हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है ऑन गोइंग है और इसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है सक्सेसफुल। जैसा मेरा भी एग्ज़ाम हो गया है तो आप लोग का भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम हो चुका होगा। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा है कि मार्क्स क्या आएगा, कट ऑफ क्या होगा, मेंस का पढूं या नहीं पढूं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ वो 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हुआ है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम जो है कैंसिल भी हुए हैं। तो वहाँ पे एसएससी ने एक नोटिस निकाला है उसके रिगार्डिंग कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीडबैक मॉड्यूल एंड री एग्जामिनेशन फॉर सर्टेन अफेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टीयर 1। ठीक है, यानी कि जो लोगों का एग्ज़ाम अफेक्ट हुआ है टेक्निकल ग्लिच के कारण या किसी भी कारण, उन सब का री एग्ज़ाम होगा, ऐसा एसएससी कह रही है। द कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 may kindly refer to the message from the chairman staff selection commission to the candidates of combined graduate level examination CGLE tier 1 2025 date 11/9/2025 11 सितंबर डेट की परसुएंट टू द लॉन्च ऑफ द डेडिकेटेड फीडबैक पोर्टल। जो आपको पता है कि एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जिस दिन चेयरमैन सर की विसेज आई थी, आई थिंक 11 को आई थी, 10 या 11 को ही ये नोटिस ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे आप अपनी शिकायत फीडबैक के थ्रू दे सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, क्या इश्यूज हुआ, सारी चीज़ें। ठीक है, portal through the candidate login on the commission website ssc.gov.in. The commission has received responses from candidates on the wide variety of matters relating to conduct of exams over a period of 1 week close to 10,000 फीडबैक। यानी कि एक वीक के अंदर इनके पास जो है 10,000 फीडबैक सबमिट हुए हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड। आउट ऑफ दिस अबाउट 2,000 कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड एलेग्ड टेक्निकल डिस्ट्रप्शन। यानी कि 10,000 में से 2,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ पर टेक्निकल डिस्ट्रप्शन की बातें उन्होंने लिखी है, सच एज मल्टीपल रीस्टार्ट ऑफ कैंडिडेट सिस्टम एक्सेट्रा ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब ये बताएं कि 10,000 बच्चों ने फीडबैक डाला है 1 वीक में, और इस 1 वीक में जो 10,000 फीडबैक आया उसमें से 2,000 कैंडिडेट के जो है टेक्निकल ग्लिचेज आए हैं, ऐसा मुझे वहाँ पे फीडबैक हमें मिला है। द कमीशन इज एग्जामिन ईच सच कंप्लेंट विथ ड्यू diligence. The feedback is being cross-checked by the respective regional offices of the commission. In case where the claims are found to be genuine, the commission has decided to offer another opportunity to such affected candidates whose re-examination shall be conducted on or before 26/9/2025। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो लोग भी फीडबैक में अपनी इश्यूज बता रहे हैं उनका क्या होगा, पहले रीचेकिंग किया जाएगा कि वो जितनी बातें बता रहे हैं वो सच है या झूठ। अगर वो सारी चीज़ें जेन्यून होती है, सच होती है, तो उनका एग्ज़ाम जो है 26 सितंबर या 26 सितंबर से पहले ही रिशेड्यूल करा दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द कमीशन वेबसाइट एंड द कैंडिडेट पोर्टल फॉर द फर्दर अपडेट्स। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे इशूज हैं और उनके लेकर एसएससी ने एक अच्छा स्टेप कह सकते हो कि हाँ, आपका इस कारण से आप अनलकी नहीं होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा ओवरऑल बात करोगे तो एग्ज़ाम अनफेयर ही है, फेयर तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को पैटर्न पता चल चुका है कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो फिर उनको एडवांटेज मिल जाएगी जो री एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। खैर, अब आगे बात करते हैं उसमें बच्चे का क्या गलती है। उसमें बच्चे का कोई गलती ही नहीं है, एसएससी की ही सारी गलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो गया। जैसे मेरा एग्ज़ाम जो है 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है।
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम भी ऑलरेडी हो चुका होगा। अच्छा, मैंने वहाँ पे आप जब जाओगे तो टोटल काउंट तो बता नहीं रहा है, तो मैंने ऐसे ही जहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि हाँ कुछ मैंने काउंट किया था, तो वो 71 के आसपास में आ रहा है, ठीक है। तो 71 जो है यहाँ पर हमारा काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चन का हो रहा है। अब देखो आपके मन में हो रहा है कि मार्क्स क्या आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। तो एक समय के लिए आप मार्क्स सोच भी सकते हो कि अच्छा मुझे 130 आ रहा है, मुझे 120 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डाउट आपके मन में है कि कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। कट ऑफ को लेके आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि कट ऑफ से आप डिसाइड करते हो कि हम आगे के क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि फ़िलहाल के लिए आप कट ऑफ छोड़ दो, ठीक है, ओके। तो अब आपके मन में यही है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखो मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग एक काम कर रहे हो, मैंने बहुत सारी वीडियोज में आपको कहा है कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ मत देखो, ठीक है। यानी कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से मत उसको कंपेयर करो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार भी कट ऑफ आप 1 सेकेंड के लिए मान लो हाई ही जाएगी, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को मत देखो, ठीक है। वो उससे आपका कोई कंपेयर नहीं है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था वो अलग था, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को बिल्कुल मत देखो। तो अभी क्या है कि अभी आपका पेपर हुआ है, अब जैसे इन्होंने कहा है कि हम 26 तक पेपर करा लेंगे। 1-2 सेंटर का था जहाँ पे 27 तक भी शेड्यूल था, तो आप मानो 26 या 27 को आपका CGL समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। जो SSC की फॉर्मूले हैं, अभी जो SSC ट्रेंड फॉलो कर रही है यूजुअली, वो आपका आंसर की का वो अनसर्ट, मतलब उसमें कुछ भी श्योरिटी नहीं है, अनश्योरिटी है कि कितने दिनों में आएगी, 15 दिन में आएगी, 20 दिन में आएगी, क्योंकि अभी तक आपके पास फेज़ 13 का आंसर की नहीं दिया है। फेज़ 13 का आंसर की जो है अब लगता है यही है कि CGL का एग्ज़ाम समाप्त होगा 26 को, 26 की शाम या 27 को आपको दिख सकती है। 26-27 जब CGL समाप्त होगा उसके बाद आपको दिख सकती है, ऐसा लग रहा है। दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो उसी दिन पता चल पाएगा, लेकिन ठीक है। तो अब आपका जो है कि अब 26-27 को पेपर है, ठीक है। आप मान लो कि पूरा सितंबर पकड़ लो कि पूरा सितंबर पेपर है, ठीक है। तो आपके जो आंसर की अगर 15 दिन लेता है तो 15 अक्टूबर तक आपके आंसर की आ जाने चाहिए। तो अभी आपका इतना दिन लंबा टाइम बचेगा, ठीक है। यानी कि गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है 15 दिन का। पहले 1 सप्ताह के अंदर हमारी आंसर की आ जाती थी, हमें मार्क्स पता चल जाता था और सभी के मार्क्स पता चल जाते थे, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ भी पता चल जाती थी कि अप्रॉक्स क्या जा सकती है। अब इस बार क्या है कि आपका आंसर की भी लेट आएगा, तो इतने दिन में आप पैनिक होगे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपने जो भी अटैम्प्ट किया है, ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत सारी बातें, आपने जो भी अटैम्प्ट किया है फ़िलहाल उसी अटैम्प्ट को आप मानो कि आपका इसी अटैम्प्ट पे सिलेक्शन हो रहा है। अब अटैम्प्ट कहने का मतलब है कि कोई अब 40 अटैम्प्ट करके आएगा और सोचेगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, तो ये तो ऐसा है नहीं पॉसिबल, ठीक है। अटैम्प्ट मतलब कि आप एवरेज अगर अटैम्प्ट किए होगे, ठीक है, 70 की होगी, 65 की होगी, तो एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपका फर्दर एग्ज़ाम है जैसे CHSL है, ठीक है, तो आप जो है CHSL की पढ़ाई करो, ठीक है। तो आप CHSL की पढ़ाई करो। आपको पता चल ही चुका होगा CGL का आपने पेपर दिया है कि कैसा क्या पूछा जा रहा है। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि कुछ भी चीज़ें श्योरिटी मतलब सर्टेनिटी नहीं है। यानी कि आपके मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आए, हो सकता है कि सिर्फ आपकी शिफ्ट में एडवांस ही पूछ दिया जाए, तो आपको वेल प्रिपेयर होके जाना है। तो अब आप अगले वाले पेपर पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका CGL अगर अच्छा नहीं गया होगा, आपके अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि मेरे कम अटैम्प्ट हो गए, तो आप CHSL में अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अभी ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय कि कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ को कुछ दिनों के लिए होल्ड पे डाल दो, ठीक है। यानी कि जब तक आंसर की नहीं आती है कुछ भी मत सोचो, आप अपनी अगली प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अगर किसी का CHSL नहीं है, सिर्फ CGL है, तो वो क्या करे, तो वो 15 दिन रिलैक्स रहे, ठीक है। 15 दिन में देखो आपको करना क्या है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाले कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा ही आपका, तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहो। कुछ भी मत सोचो 15 दिन तक CGL के बारे में। और CGL का जैसे ही आंसर की आएगी, सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी, आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करना, क्योंकि मेंस जो है मोस्ट प्रोबेबली है कि दिसंबर में आपके होने के चांसेज हैं। सो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको
जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। आगे एग्ज़ाम है, अब जिनका CHSL का एग्ज़ाम है, मैंने आपको कहा कि CHSL के लिए आपको पैटर्न पता चल चुका है कि एटलीस्ट क्या पैटर्न आने वाला है, कैसा क्या आएगा। तो आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन बचे हुए दिनों में एग्ज़ाम के लिए अच्छे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका CGL में अच्छा अटैम्प्ट नहीं हुआ है तो CHSL में आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो आपकी CHSL की एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है कंडक्ट, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।